पाकिस्तान की, मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है, 73 साल तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा नादिर शाही फैसला देखने में आया जिसने मुझे, मेरी अक्ल को खीरा कर दिया। ऐलान कल हो चुका था, लेकिन आज जब मैं घूम घाम करके मालूमात लेता रहा, देखता रहा, मालूम करता रहा, तो मुझे पता चला कि इतनी विजनरी हमारी हुकूमत, सूबाई और वफाकी दोनों तरफ से, इतना इन्वर्टेड कॉमास में ज्यादा विजन हमारे पास आ गया है कि अब हमने सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में ओपीडीज भी बंद करा दी। जाओ, अब जो कोरोना से नहीं मर रहा, पहले तो हम उसे डरा धमका के मारेंगे, उसको टीवी दिखा दिखा के मारेंगे, उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिखा के मारेंगे, और अगर वो अल्लाह मारा उससे बच गया तो उसको फिर हम सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में ओपीडीज भी नहीं करवाने देंगे। इस वक्त आपके पास शहर के 2 मशहूर और मारूफ बड़े बड़े अस्पतालों के जो हमने ब्लर कर दिए हैं उनके नाम, ये वो लेटर्स हैं, ये वो सरकारी हुक्मनामे हैं जो उनको इशू किए गए हैं, जिसमें इतनी लंबी लंबी अंग्रेजी, इतनी मुश्किल अंग्रेजी में एक ही मुद्दा बयान किया गया है कि कोरोना से बचने के लिए आपको ये करना और वो करना है। मैंने शहर के 3 बड़े निजी अस्पतालों के कर्ता धर्ताओं से गुफ्तगू में मुख्तलिफ एंगल्स उनसे जानने की कोशिश की। तीनों ने अपना नाम मख्फी रखने की दरखास्त पर मुझे यह बताया कि यह बईद अज़्ज़क़्ल फैसला बेसलेस है, यह फैसला नहीं होना चाहिए था, यह सूबाई सतह पे हुआ है, काबिल मजम्मत है। विफाक को इंटरवेंशन करनी चाहिए, लेकिन विफाक की इंटरवेंशन तो मतलब विफाक वाले कहां अपनी जगह मिलते हैं, आपको तो पता ही है। सरकार ने आबादी घटाने का जो नादिरशाही नुस्खा आजमाया है, अल्लाह रहम करे परवरदिगार आलम, हालांकि नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी का रिश्तेदार नहीं है। फतवे लगाने वाले शायद फतवे लगाएं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उससे अगर ट्रू स्पिरिट में समझा जाए तो शायद वो जहल नहीं बढ़ता जाएगा जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा हूं। जब हम खुद अपने हाल पर रहम नहीं खाएंगे, जब हमारी हुकूमतें हमारे हाल पर रहम नहीं करेंगी, तो अल्लाह को क्या पड़ी है तुझसे मुझसे कि वो हमारे हालों पर रहम करे। जो जंग में नहीं मरता उसे हम अस्पताल के बिस्तर पे मार देंगे, जो बिस्तर तक नहीं पहुंच सकता उसे हम घर पे एम्बुलेंस के इंतजार में मार देंगे। अब देखिए अगले 15 दिन और कौन कौन से कांड रचाए जाते हैं। सरकार कितनी प्रोएक्टिव है और किस तरह से काम कर रही है, मेरा ख्याल है ये जानने के लिए आपको ये अपर बैंड और लोअर बैंड आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम गुलजार अहमद साहब फरमाते हैं, अपना काम किया नहीं और हमें कहते हैं अदालतें बंद कर दें। यह रद्द-ए-अमल उनका था वजारत कानून की उस आकिलाना तजवीज़ पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों को बंद कर दिया जाए कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र। मजीद उन्होंने कहा और दुरुस्त कहा कि अदालतें तो हालत जंग में भी बंद नहीं होती। आखिरी बात, मेरा ख्याल है मरे पे 100 दुर्रे। अदाकार हैं, मेरा एंटरटेनमेंट से, अदाकारी से कोई शगफ कभी रहा नहीं, लेकिन बहरहाल बात उनकी समझ में आने वाली है। न्यू जर्सी में अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना था कि वज़ीर आज़म का कारोबार नहीं, जो काबिल सताइश बात है। वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनका कोई ज़ाती कारोबार नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि किसी और का कारोबार भी ना रहे। ये या तो अतीक मीर के रिश्तेदार हैं या फिर ये भी जमहूरियत दुश्मन को साजिश करने के लिए यहाँ बैठे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अव्वल तो एक तवील अरसे तक गायब रहे, मंजर आम पे ही नहीं थे। उसके बाद उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा घबराना नहीं, हम देख रहे हैं, सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जब वो अपीयर हुए तो उन्होंने वो बात की जिसमें कोई बात नहीं थी, सब इधर की बातें थी। वो थी जो हम या तो सोशल मीडिया पे जान चुके हैं, या अखबारात के जरिए हमें पता है, या हमें मौलिजों ने बता रखा है, या कुछ इंटेलेक्चुअल्स पहले ही हमें इस बारे में आगाही दे चुके। कुछ नया नहीं था मेरे मसीहा की तकरीर में। उस बात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उस गैर हाज़िरी को, फिर अचानक हाज़िरी को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये जो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगी? बहुत शुक्रिया नूर। मैं एक तो पहले बात ये आपको कहना चाहती हूँ कि अगर हम मीडिया एक बहुत ताकतवर सोर्स है लोगों तक पैगाम पहुँचाने का। अच्छा, मुझे अपनी आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, अगर इसमें कुछ टेक्निकल इस चीज़ को ज़रा दूर किया जाए जी बिल्कुल, ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ आसानी से। मैडम की इको ज़रा देख लीजिए। जी मैडम आप बोलिए, हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ जी, नहीं अब नहीं है, अब ठीक है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप
मेरे बहुत फेवरेट एंकर हैं, इसलिए कि आप बड़े सच्चाई से, बड़े खरे, किसी के दबाव में नहीं और बिल्कुल बाइस नहीं होते और बड़ा अपना दिल की बात करते हैं और आपकी गुफ्तगू से पता चलता है कि ये दिल से आ रहा है और इसमें कोई वो दिखावा या कोई वो नहीं है। एक बड़ी नंबर, आपको पता है चाइना एक बहुत ही सोर्सफुल कंट्री है, उसमें ये हुआ उन्होंने बेइंतहा अपनी सोर्सेज ज़राए लगाते हुए जिस तरीके से, इसके बावजूद भी कितनी हलाकतें हुई और क्या ट्रॉमा क्रिएट हुआ। उसके बाद तमाम तब 150 से 150 से ऊपर ममालिक हैं जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आप इटली को देख लेंगे, वो मुल्क हैं जिनमें सोर्सेज की ज़राए की कमी नहीं है, लेकिन इनको भी आखिरकार इस तरफ जाना पड़ा लॉकडाउन की तरफ, बिकॉज कि ये इतनी तेज़ी से ट्रैवल करता है, हाथ से आप किसी चीज को टच किया है वहां पे वो रह जाता है। दुरुस्त है मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपको सही बताऊं, मैं बोर हो चुका हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी, मैंने अपने घर में सिर्फ टॉम एंड जेरी के कार्टून लगाए हुए हैं। आपके मेरे बात सुनिए मैंने भाई, ये बात मीडिया का तकरीबन बाइकॉट कर रखा है। वो तो मेरी रोजी मीडिया से आती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, वरना मैं इंशाल्लाह अपनी दुकान पे ही पाया जाता। मैडम, मैं कभी इस बात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं था, ना हूं कि कोरोना एक मसला है। बिल्कुल मसला है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो हमारी हुकूमतें नहीं हैं और आज भी ऐसे ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वजीर आजम जिस बंकर में थे इस एक सूरत-ए-हाल के पैदा होते होते, वहां क्या उन्हें खबर नहीं मिल रही थी कि ये आफत पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है? वहां जब उनको ये इत्तला मिल गई तो उसके बाद उन्होंने अपीयर होने में, जर्रा बख्तर पहन करके सलाउद्दीन अयूबी की वो तलवार निकाल के और फिर सामने आने में 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन क्यों लगा दिए? और जब वो आ गए तो उन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात क्यों नहीं की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या वो सिर्फ आपको टीवी पे कैमरे पे बातें करता नजर आए कि काम करे? इस टाइम आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपको बैरूनी खतरे भी हैं, अंदरूनी खतरे भी हैं, आपकी मईशत को भी देखना है, आपके तमाम मसाइल को देखना है। आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने आके आवाम को मुखातिब करके यही बात की है। देखिए, अगर वो पूरा शट डाउन कर देते हैं, और वो भी नहीं हम कर सकते क्योंकि हम वो तरक्की पजीर मुल्क हैं जो रोज़ के रोज़ मेहनत करके और अपनी रोजी रोटी ले आते हैं। बाहर की तरक्की, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये आपकी गलतफहमी हम थोड़ी देर में दूर कर देते हैं कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। आप मेरा ख्याल है जवाल को तरक्की कह गई। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, फिर तसी करेंगे मिलकर के। सवाल नहीं है, ये सोच की फर्क है। राइट मैम, गॉट योर पॉइंट। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं और तरक्की याफ्ता भी होंगे। राइट मैम, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा मेरे पास मौजूद है। मैडम, इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने का बहुत शुक्रिया ही कहूंगा और क्या कहूंगा। ये मुझे बताइए, ये कौन अनमोल रतन था जिसने इतना नादिर शाही नुस्खा सिंध हुकूमत को दिया? उसके बाद सिंध हुकूमत ने ये लेटर जारी कर दिया कि अस्पतालों की, सरकारी के साथ निजी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद कर दी जाएं। मतलब जो अस्पताल में जाकर के क्योर हो सकता है किसी और मसले में, जिसको हार्ट अटैक हो, जिसको कैंसर हो अल्लाह माफ़ करे, जिसको कोई और बीमारी हो, जिसको दांत का दर्द हो, जिसको फलाना हो या ढमकाना हो, उसको घर पे मार दें या उसको रास्ते में उसका गला दबा के किसी नाले में उसको फेंक दें। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा, इतने मैसिव लेवल पे पब्लिक के क़िताल का, ये किस अनमोल रतन ने ईजाद किया और क्या ज़रूरत पड़ी थी? हमारे सिंध हुकूमत को अच्छी खासी कारकर्दगी थी, पूरी दुनिया से दादो तहसीन के डोंगरे पड़ रहे थे, अब ये तबर्रा करवाने की क्या ज़रूरत थी? बहुत शुक्रिया आरफी। देखें, अभी आप का तो एक अपना अंदाज़ है बात करने का, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन से आपने देखा चाइना गुजरा, इटली गुजर रहा है, और जिन ममालिक ने शुरू में एहतियाती तदाबीर नहीं की, वहाँ जो सिचुएशन है और उसको फेस कर रहे हैं, पूरे यूरोप के अंदर ये बीमारी फैल गई, पूरी दुनिया में आपने देखा कि तेज़ी के साथ हमारे सामने चाइना सबसे पहले मुतासिर हुआ और हमारा बॉर्डर चाइना से कनेक्ट है, एक तरफ हमारा ईरान से, अफ़गानिस्तान से, यानी पाकिस्तान के सराउंडिंग में। ये तो उसी वक्त मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना था और तमाम बॉर्डर्स को सील करना चाहिए था, हर आने वाली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि वो लोग हमारे इसी सोसाइटी में आए और उम्रा करके भी आए, लोग बाहर से भी आए, और जितने भी
केसेस अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं, रिपोर्ट्स में, ये उससे वाज़ेह है कि यहाँ लोकल सतह पे ये वायरल नहीं था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो घुल मिल गए। और आपको ये भी मालूम है इसकी तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू हमें मिल रही है, सबको मिल रही है। आप जिस मीडिया पे अभी तबर्रा कर रहे थे, मैं समझती हूँ कि इस मीडिया से अवेयरनेस भी हो रही है। जब ये हर एक के बेडरूम, हर एक के घर के अंदर ये मीडिया मौजूद है तो वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के तमाम इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा गया। और बिल्कुल ओपीडी में आपको मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में या अस्पतालों में जो ओपीडी होती है, किस तरह लोगों का अवेयरनेस ना होने की वजह से जो नज़ला, खांसी, बुखार या इस तरह के जो वायरस लगते हैं एक दूसरे को छींक से या ज़ुकाम से या तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम, ये नहीं कहा कि इमरजेंसी बंद हो गई है, ये नहीं कहा गया कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरी 2 जय्यद डॉक्टरों से गुफ्तगू हुई, नाम कोट नहीं कर सकता बावजूद। मेरी 3 बड़े अस्पतालों, जाहिर है वो सरकारी अस्पताल या यतीम खाने नहीं थे, वो 3 बड़े ऑथेंटिक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कर्ता धर्ताओं से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पूरे मेडिकल करियर में हमने कभी इस किस्म का इलॉजिकल फैसला एक मौसूफ अमेरिका से अभी पधारे नाजिल हुए हैं, उन्होंने मुझे यह बताया कि कभी अमेरिका में इस तरह की किसी बात का सोचा नहीं जा सकता। मैडम आप जो बात कर रही हैं वो नॉर्मल कंडीशन में भी समझ में आने वाली है। आप शॉपिंग सेंटर्स बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैडम आप पान की दुकान बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप जो हैं वो घूमने फिरने की जगह बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अल्लाह का वास्ता, खुदा का खौफ करें वो लोग जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार पर हैं। ये इक़्तिदार 2 साल, 3 साल, 4 साल, या अगर किसी को गुस्सा आ गया तो 1 मिनट की मार है। मैडम कोई ऐसा काम करें जो करने वाला है। अस्पताल में चूंकि जरासीम होते हैं इसलिए आप अस्पताल बंद करके एक आदमी के चक्कर में 500 आदमी को मरवा देंगे। ये कहां का उसूल है, ये कहां की वो है? इस तरह से तो इंटरनेट से भी लोगों को, इंटरनेट से बम बनाने का तरीका नहीं होता। तो पाकिस्तान में आप इंटरनेट बंद कर देंगी। आरफिन, मैं आपकी सोच पर या आप जैसे लोगों की सोच पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि इससे पहले वो अमेरिका से पढ़ के आया था, आज अमेरिका में क्यों लॉकडाउन होने जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि जी वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। और इससे क्या आपने देखा कि इससे पहले ये सिचुएशन, कभी इससे पहले ये सिचुएशन क्रिएट हुई, कभी इस तरह का कोई वायरल आया? 26 फरवरी को पहला मरीज सामने आया और आज तादाद कितनी हो गई है? 283 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें रोज़ आना पॉजिटिव आ रहा है। जो अभी ताफ्तान से आ रहे हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा, वो तो शुक्र है कि उनको एक जगह रखा गया है जो उनके जो पॉजिटिव ज़्यादा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा रूमीना खुर्शीद के पास जाना है, उसके बाद फिर वक्फे की रस्म निभानी है। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम रूमीना, आपकी तरफ आते हुए फाइनली मैं ये पूछने की, सारा टाइम तो आप ले जाते हैं जी मैडम मैं आपसे ये पूछने की जिसारत करने वाला था कि बहरहाल अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहरहाल इधर उधर हो गया था मैं। ये मुझे बताइए, ये ताफ्तान बॉर्डर की उन्होंने बात की, ताफ्तान बॉर्डर का नाम नहीं लेने का, इसलिए कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मंजन बेचने वालों के पेट में मरोड़ उठ जाता है। ये मुझे बताइए, ये ताफ्तान या शीरमाल यहाँ पे भी बिक रहा था, ये जहाँ पे जो कुछ हो रहा था, यहाँ पे कोई वफाकी हुकूमत भी मुझे लगता है कि थी, मुझे लगता है कि यहाँ कोई इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई वज़ीर आज़म भी होगा। ये मुझे बताइए, सलीम साफ़ी का मैं हवाला देकर के पूरी बारात उन्हीं के कंधे पे उतार दूं, जिन वजीरों और मुशीरों के दबाव से ताफ्तान बॉर्डर से कोरोना वायरस के शिकार मरीजों को बगैर चेकिंग पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया, वो 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेलने के मुर्तकिब हुए हैं। मीडिया और अपोजिशन को उस वक्त तक खैर ये तो इनकी हसरत है। कुछ इसी किस्म की बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है। उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी ने ज़ायरीन को ताफ्तान से अंदरून मुल्क आने की इजाज़त दी और ज़ाहिर है कि जुल्फी बुखारी ने इसकी तरदीद फरमा दीजिए। अगर आप अहाता करें इस सूरत हाल का। घबराना नहीं, मैं यही वही पॉइंट दे रही हूँ कि घबराना नहीं। अवाम जो है वो दिन ब दिन पिसती जाएगी, घबराना नहीं। बुरे हालात होते जाएंगे लेकिन घबराना नहीं। वज़ीर आज़म जो है वो यूँ ख़िताब करेंगे जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत लगता है बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन बीच में कुछ नहीं, क्योंकि घबराना नहीं। और अवाम को, आपको भी पता है कि उन्होंने कहा कि सुकून जो है वो तो कब्र में ही मिलता है, तो इसलिए कब्र में सोना नहीं, ध्यान करना, सुकून का इंतज़ार करना।